We're coming to you from the magnificent Raisina Hills in Delhi. The city is voting on the 25th of May. The political temperatures here are soaring. So is the heat, the summer heat in Delhi. But what are the people of Delhi going to be voting upon? Is development a concern? Bijli, sadak, pani, air pollution, water crisis, are these the problems that the people want to vote on? Apart from this, what could be swaying these elections? Is there a sympathy factor because the Aam Aadmi Party saw, in fact, the Delhi Chief Minister in jail for over 50 days? Is that a concern? Or is there a Purvanchali factor at play here, at least in some seats? This is Election Express Delhi. I'm Sneha Murdani. Our first stop is BJP candidate Manoj Tiwari's roadshow in northeast Delhi's Bhajanpura. BJP's Manoj Tiwari campaigning from the Lok Sabha constituency of northeast Delhi. For the third time, he's getting an opportunity to contest from here. Remember, of the 7 candidates, all 6 of them were dropped from Delhi by the BJP. Only Manoj Tiwari has got the opportunity to fight this seat once again. Why is the BJP then depending on Manoj Tiwari, and whether is he really going to be able to in a position to manage to win the heart of the voters this time around or not is the question that's going to be answered on the 4th of June. दिल्ली वाले मुद्दा उनके लिए है पानी, बिजली, पोल्यूशन, ये सारी समस्याएं रहती हैं। आप 10 साल से सांसद रहे हैं यहाँ से, इस बार क्या अलग करेंगे आप? नहीं, ये समस्या दिल्ली सरकार की दी हुई है ना, जिसमें 25 साल से वो लोग थे। दिल्ली बहुत व्यथित है। देखो अब ये रास्ते में देखिए, आप अपने बोलिए, उनको दिखाएं। ये दिल्ली की स्थिति है। आप ये अरविंद केजरीवाल जी की सड़क है। अब लोग पीएम भी बनाएंगे मोदी जी को, और 6 महीना बाद जो दूसरी चाबी है ना दिल्ली सरकार की, वो भी देंगे बीजेपी को। Bijli, sadak and pani. Pollution, the incumbent says, is not in his purview, but takes credit for the signature bridge built by the Delhi Tourism Department under the Delhi government. सांसद स्तर पे आप अभी आई होंगी, सिग्नेचर ब्रिज से आए ना हम लोग। वो सिग्नेचर ब्रिज बना के हमने दिया। वो जो आप देखी होंगे रास्ते में मेट्रो बन रही है, ये मेट्रो 4-5 महीने में ट्रिपल डेकर मेट्रो शुरू कर देंगे। मेन रोड की कोई भी सारी जो ट्रैफिक कंजेशन था उसको दूर कर दिया है। 14,600 करोड़ का काम कराया हमने इस क्षेत्र में, जबकि हमारा 5 करोड़ का ही मेरा बजट है। His key challenger is Congress's Kanhaiya Kumar. Tiwari dismisses Kanhaiya as a non-challenger. कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ। ऐसा कैंडिडेट लाए हैं कि उसके प्रति भयानक आक्रोश है। हमको चाहिए इस क्षेत्र में, यही सब क्षेत्र है जहाँ दंगे झेले हैं हम सब ने। तो एक आम आदमी पार्टी का पार्षद आया, वो दंगे करवाया, एक को बुला रहे हो टुकड़े टुकड़े गैंग का, वो आतंकवादी निकालता है। वोट देना तो दूर, उनको बिठाना भी मुश्किल है। But are the voters buying the argument of Kanhaiya being an outsider? करा ही क्या है यहाँ पे उनने? जब तक लग रहा है इन्होंने कुछ नहीं करा। क्या लगता है कि कौन आएगा इस बार? कन्हैया कुमार। कहा जा रहा है कि वो बाहर से आए हैं, दिल्ली में कौन जानता है उनको? तो वो कोई बिलास से थोड़ा ही आया है, तो इंडिया का ही वो भी। कन्हैया कुमार भी जीतते हैं ना, तो जब भी हमें खुशी है। पब्लिक यहाँ की जो हिंदू जितनी पब्लिक है वो बीजेपी को वोट करेगी। यहाँ पे कन्हैया कुमार कोई वोट नहीं करेगा। तो काम किया, जो भी किया, बढ़िया किया, जैसा किया, लेकिन जीत रहा है। हाँ। कन्हैया कुमार के कोई चांसेस नहीं है यहाँ? उसको तो कोई जानता भी नहीं है। यह जो तानाशाही देश में थोपी जा रही है, इसी के खिलाफ यह गठबंधन बना है, और इस गठबंधन में सभी तरह के दल हैं। सबसे बड़ी बात यह है ना कि लोकतांत्रिक राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण कौन होते हैं? लोग।
अगर लोगों ने तय कर लिया है तो फिर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी, राजनीतिक नेताओं को भी और पार्टियों को भी एक साथ आना पड़ता है। और लोगों की भावना ये है देश में कि 10 साल में देश के लोगों को ठगा गया है। एक भी ऐसा वादा जिसकी बदौलत मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और मतलब ऐतिहासिक बहुमत से प्रधानमंत्री बने, उसमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। लोग ऑलरेडी ना एक परिवर्तन चाहते हैं, ऊब गए हैं लोग यहाँ के जो सांसद हैं उनके व्यवहार से, क्योंकि उनका जो बतौर कलाकार जिम्मेवारी है उसको तो वो निभाते हैं, लेकिन बतौर सांसद जो उनकी जिम्मेवारी है उस प्रोफेशन के साथ वो जस्टिस नहीं करते हैं, न्याय नहीं करते हैं अपने पेशे के साथ, क्योंकि वो कभी भी संसद में इस क्षेत्र के लोगों के हक के लिए बोलते हुए नहीं सुनाई पड़ते हैं, कभी भी जो है लोगों के सुख दुख में खड़े नहीं होते हैं। तो इस वजह से लोग परेशान हैं उनसे। Beyond the signature bridge that AAP and BJP are squabbling over, beyond the wide roads, new flyovers, the central vista in the national capital, there is a Delhi which struggles with the basic amenities of Bijli Sadak and Pani that candidates say is not something that they, during the national elections, should be looking at. Many people in this urban slum cluster where we are right now in Delhi city, yes, this is Delhi, the national capital of the country, say that the only issue for them is someone addressing these basic amenities. This is their main concern, is what many of them are talking about. But opinions, however, are split on what are the issues they would be wanting to vote on. Over 20 lakh people and more than 675 clusters in Delhi struggle to stay afloat. Some are upset with the incumbent. कुछ भी रोजगार हम लोग खत्म है, 400 बिल्कुल भी का नहीं रोजगार। सिलेंडर 1200 मिलेगा तो क्या हम उसको वोट करेंगे? और ये बताइए, अगर 400 का सिलेंडर हम 1200 में लेंगे तो हम वोट तो नहीं करेंगे ना। 60 रुपये डीजल था, उसको आपने 100 रुपया कर दिया, क्या हम उसको वोट करेंगे? 57 करोड़ रोजगार कहाँ चला गया? मैडम 27,000 का सोना। हालात जाके देखिए। हालांकि यहाँ पे कम से कम आबादी काफ़ी जनसंख्या है, कम से कम इस हिसाब से 4 गाड़ी होना चाहिए, लेकिन एक गाड़ी ऊपर देता है, उसमें क्या होता है, झगड़ा करता है आदमी, फार्म होता है। This particular slum cluster is dotted with symbolism of how there has been success in terms of completion of the Ram Mandir. However, when you look at development of Vikas, there is a lot that is left to be done in this particular slum cluster in Delhi city. So is the long pending promise of the Ram temple now delivered of any importance to them? राम मंदिर बना, उसके बाद जम्मू का अपना ये कश्मीर में ये सब चीज़ हासिल किया है, सब चीज़ तो मोदी ने किया है। आपके जीवन में कुछ फर्क आया जम्मू कश्मीर में जो फर्क आया? अगर मर्जी है तो अपना मर्जी है, जैसे यहाँ खरीद रहे तो वहाँ भी खरीद को आप रह सकते हो। मंदिर भी होना जरूरी है और साथ में विकास भी होना जरूरी है। जी उम्मीद पर तो जी रहे हैं हम लोग, थोड़ा बहुत हुआ भी है विकास, लेकिन और जितना गति में होना चाहिए नहीं हुआ है। What everyone is agreeing upon here is that free ration, free power supply up to 200 units should continue. मोदी राशन दे रहा है, मोदी हर चीज दे रहा है, मोदी एक सेना पे युद्ध लड़ रहा है हमें लोगों को सुरक्षा के लिए, हमें तो मोदी चाहिए। केजरीवाल जिससे हम लोग को लाभ है, खास करके हमारे मजदूर को, गरीब को, उनसे लाभ। बिजली तो फ्री दे रहा है। अब मोदी जी देश के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और गरीब को जो राशन कभी नहीं मिलते थे, राशन दे रहे हैं सब 5 किलो। The Aam Aadmi Party, during its Lok Sabha campaign in Delhi, is laying emphasis on how efforts are on to eliminate the party and finish off the top leadership. The city is dotted with posters of Delhi Chief Minister behind bars. AAP only keen to play on the sympathy factor. But is the electorate bothered? हमें झाड़ू वाला चाहिए, केजरीवाल चाहिए हमें, वो गलत बड़ा फंसा दिया है मोदी ने। नहीं सही है, जेल में अच्छा है, वो किस काम का है?